हाँ जी, देखिए एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ का ये दूसरा वीडियो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकाली जाती है। कोई भी दो बिंदु दिए गए हों, 3 दिए गए हों, 4 दिए गए हों, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हमने एक वीडियो में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। तो टाइम को बर्बाद किए बिना हम क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि एक्स अक्ष का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें एक्स अक्ष के बिंदु ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स माना कि एक्स अक्ष के निर्देशांक बराबर एक्स और 0, क्योंकि वाई तो हमें जब वाई निकालना होगा तो वाई के लिए हम वाई मान लेंगे और फिर एक्स के लिए 0 मान लेंगे। अब हमें एक्स निकालना है तो एक्स के लिए हम एक्स मान लेंगे और वाई के लिए 0। हमें इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, ए बराबर 2 और -5 और बी बराबर हम मान लेते हैं -2 और 9। इसको हम मान लेते हैं कि पी के निर्देशांक हैं। किसके निर्देशांक हैं? पी के। अब हमें करना क्या है, एक बार तो हम पी और 1 के साथ में निकालेंगे और एक बार निकालेंगे पी और बी के साथ में। तो दोनों हम सबसे पहले निकालते हैं पी ए के निर्देशांक के मध्य की दूरी। तो यहाँ P दिया गया हमारे पास में x0 और A बराबर दिया गया 2 और -5। x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होगा हमारे पास में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो देखिए d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ p और 1 के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ x2 का मान देखिए कितना है, 2 है, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में -5 -0 का स्क्वायर। पी ए बराबर रूट हो जाएगा, यहाँ देखिए ये बच गया 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस या -5 का 5 का स्क्वायर। तो पी ए बराबर, चूँकि यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ हो रहा है 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोलेंगे, ए स्क्वायर -2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये सूत्र इसमें लग रहा है। तो ए बराबर हम क्या मान लेंगे, 2, बी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, तो 2 गुणा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो पी ए बराबर यहाँ निकाल लेते हैं 4 और ये बच गया हमारे पास में ये बच गया -2 दूनी 4x प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 25। इसको और सरल करें तो पी ए बराबर, यहाँ इसको आगे ले आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसको यहाँ पीछे ले जाते हैं तो 25 प्लस में 4 कितना हो गया, 29। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने खोल लिया 2 माइनस में एक्स स्क्वायर को। अब इसी तरह से हम दूसरा सॉल्यूशन करते हैं p और b के मध्य। तो p बराबर x0 और b बराबर हमें दिया गया है -2 और 9। तो यहाँ x1 बराबर x, y1 बराबर 0,
यहाँ दिया गया है x2 बराबर -2, y2 बराबर 9। अब हमें पी बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें क्या करना है, x2 का मान -2 x स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। तो पी बी बराबर, इसमें भी वही सूत्र लग जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर -2 गुणा माइनस के 2 गुणा -2 गुणा x प्लस x स्क्वायर प्लस का 81। पी बी बराबर 4 -2 दूनी 4 माइनस प्लस 4x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 81। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए पी ए बराबर पी बी। पी ए का मान जो दिया गया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 बराबर, इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का ये होगा 86। दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 86। इनको उरली साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसको उरली साइड में लाएंगे, माइनस का 4x। ये बच गया अपने पास में, इसको बराबर, ये 86 है, इसको पल्ली साइड ले जाएंगे, माइनस का 29। ये कट हो गया, ये बच गया माइनस का 8x बराबर 86 में से जब 29 जाएगा तो ये बच गया अपने पास में 56। तो x बराबर 56/8, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 7। अतः p के निर्देशांक, हमने x और 0 माना था, तब x और 0 बराबर, x का मान कितना आ गया, माइनस का 7 और ये 0, तो हमें क्या निकालना था, x के अक्ष पर निर्देशांक। तो x के अक्ष पर जो निर्देशांक हो गए माइनस का 7 और 0, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 और क्यों बराबर दिया गया है 10 और y के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10। तो हमें बीच की दूरी दी गई है पहले से ही, और दो निर्देशांक भी दिए गए हैं, और y इसमें दिया गया पहले ही। यहाँ y के मान हमें मानने नहीं है, इसमें y का मान पहले से क्या किया गया है, दिया गया है, क्योंकि 10 और y, तो जब 10 के साथ में एक y जुड़ा हुआ है तो उस y का मान ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए d बराबर हम क्या मानेंगे, या दूरी दी गई हमें d बराबर 10, और यहाँ p बराबर दिया गया है 2 और माइनस के कितने हैं 3, और हमें q बराबर दिया गया है कितना 10 और y। यहाँ से हम x1 और y1 के मान निकाल लेंगे, x1 बराबर 2, y1 बराबर माइनस का 3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर कितना हो गया y। तो d बराबर सूत्र जो दिया गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
यहाँ दूरी हमें दी गई है, दूरी कितनी दी गई है 10 बराबर, इनको क्या कर लेंगे इसी में रख लेंगे। h2 का मान कितना है हमारे पास में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो हमारे पास में सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे, खोल लेंगे। तो देखिए इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो रहा है। तो यहाँ 10 दिया गया है, 10 बराबर 10 में से 2 गया तो यहाँ बच गया 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ बच गया 2 गुणा y गुणा 3 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको 10 बराबर रूट में रखते हैं इसको, 8 8 कितना होगा 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6y प्लस का 9। या दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो ये वर्ग हट जाएगा, इस पर वर्ग आ जाएगा। तो 10 का वर्ग 100 बराबर यहाँ बच गया हमारे पास में 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9। इस रूट को हटा दिया हमने तो 100 बराबर इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर। 100 बराबर इसको थोड़ा सही कर लें y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 64 प्लस में 9। जब 64 में हम 9 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 73। अब यहाँ कर लेते हैं हम 100, 73 को उर्ली साइड में ले आते हैं माइनस का, तो y स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 6y। 100 में से 73 गया तो ये बच गया हमारे पास में 27 बराबर y स्क्वायर प्लस में 6y। अब इस समीकरण को एक गुणनखंड रूप में तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसका। तो देखिए गुणनखंड कैसे करना है हमें, इसको हम कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y, इस 27 को परली साइड ले जाएंगे तो माइनस का बराबर कितना होगा 0। अब 27 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसमें 6 आए और उनको गुणा करने पर कितना आ जाए 27 आ जाए। तो उसके हम जब टुकड़े करते हैं तो वो आता है हमारे पास में y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का कितना 27, क्योंकि 9 तिया 27 और माइनस का 3 और प्लस का 9 तो 9 तिया 27 माइनस का ही आता है। अब इनको क्या कर लेते हैं हम अलग अलग भागों में क्या कर लेते हैं, तोड़ इनमें से क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं y। तो यहाँ y बच गया, यहाँ क्या बच गया y प्लस का 9। यहाँ कॉमन क्या ले लेते हैं हम, यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम 3। यहाँ बच गया y प्लस में 9 बराबर 0। तो y माइनस का 3 और y प्लस का 9, तो y बराबर इसको परली साइड ले जाएंगे तो बराबर 3 और इसको लेके जाएंगे तो y माइनस का 9। इस तरह से हमारे पास में y के 2 मान आ जाते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, ज़्यादातर किसको मान ले लेते हैं धनात्मक मान को ले लेते हैं। इस तरह से हमें इनके टुकड़े करने पड़ेंगे और y का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को लगभग ऐसे ही करने हैं अपने को। सभी के बीच में जितने भी एक्सरसाइज 7.1 में हमें दो बिंदुओं के बीच की ही दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहे 2 बिंदु हो 3 हो 4 हो, लेकिन उनको हम 2 के रूप में तोड़ते जाएंगे। अपने हिसाब से उनके निर्देशांक बना लेंगे ABC या XYZ जो भी है। ठीक है, हाँ ये गुणनखंड का एक मैं अलग से एक बता दूंगा गुणनखंड कैसे करे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास में 9वां क्वेश्चन इस तरह से है। क्या दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि Q के निर्देशांक 0 और 1 बिंदुओं P के निर्देशांक 5 और -3 और R के निर्देशांक x और 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PQ भी ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है पहले से ही, हमें दो दूरी ज्ञात करनी, एक तो QR के साथ, एक तो Q और R निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी और एक P और R बिंदुओं के बीच की दूरी। इन दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। देखिए किस तरह से करना है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में Q बराबर दिया गया है 0 और 1, कितना 0 और 1। P बराबर हमें दिया गया है 5 और -3। अब हम क्या करते हैं, पहले Q और P के बीच निकाल लेते हैं। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, यहाँ P के देखें तो x2 बराबर 5 और y2 बराबर -3। तो Q P के मध्य की दूरी वही x2 का मान कितना है 5 -0 का स्क्वायर प्लस सूत्र में पहले से ही है -3 और -1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में Q P का मान आ गया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 और -1 4 और 4 चौके कितना हो गया 16। तो Q P बराबर हमारे पास में आ गया 25 में जब हम 16 जोड़ते हैं 41 मात्रा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा हमें दिया गया है कि P और R के बीच में निकालना है। किसके बीच में, P और R के बीच में। तो अब हम P, R और Q और R, एक बार हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, या फिर हम पहले Q P के बीच और फिर Q और R के बीच निकाल लेते हैं, वही बात है। अब हम निकालते हैं Q व R के मध्य की दूरी। तो Q हमें दिया गया है, Q बराबर हमें दिया गया है 0 और 1 और R जो दिया गया है x और 6। x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर x और y2 बराबर 6। Q R के बीच में हमें निकालना है। x2 का मान यहाँ x है -0 का स्क्वायर प्लस सूत्र के अनुसार 6 -1 का स्क्वायर। Q R बराबर यहाँ x में से 0 गया तो x ही बचेगा, x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना 25। अब हम क्या कर लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, इस तरह से हम दोनों को कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए Q P बराबर में Q R अर्थात समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, x के मान आ जाएंगे। अब x के मान जैसे ही आ जाएंगे हम यहाँ x के स्थान पर रखते जाएंगे और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, Q R और P R दोनों के क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास में Q P बराबर में Q R, तो Q P का मान कितना है √41 और यहाँ कितना दिया गया x स्क्वायर प्लस में 25। दोनों का क्या किया हमने, वर्ग कर लिया। तो जैसे ही वर्ग करते हैं तो ये कट हो जाएगा, यहाँ बच गया 41 बराबर x स्क्वायर प्लस का 25, 25 को उर्ली साइड ले आएंगे, 41 - 25 x स्क्वायर, यहाँ बच गया 16 x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर लेते हैं, √16 बराबर x। x का मान हमारे पास में कितना आ जाता है, +- दोस्तों कितना आ जाता है, +- 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर x का जो मान पूछा था, x का मान कितना आ जाता है, प्लस या माइनस का, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, दोनों का कितना हो सकता है, 4 उत्तर आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आगे निकालना चाहें तो Q R
और पी आर के बीच में दूरी निकालना चाहें तो हम x के स्थान पर प्लस का 4 या माइनस का 4 रख लेंगे और उसको आगे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद में इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 निकाला था ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु के निर्देशांक 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो x और y दिया गया, हम इसको p के निर्देशांक मान लेंगे। 3 और 6 है इसको a के, -3 और 4 है इसको b के निर्देशांक। एक बार हम p और 1 का निकाल लेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे, p और b का निकाल लेंगे। तो मतलब कि जो निर्देशांक हमें किसके निकालना है, p के निकालना है। तो एक बार हमें p के साथ में जोड़ना पड़ेगा a बिंदु को और दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें p बिंदु को b के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से, माना कि p के निर्देशांक बराबर x और y और a के निर्देशांक 3, 6 क्वेश्चन के अनुसार और b के निर्देशांक -3 और 4। अब हमें क्या निकालना है, p और a के मध्य की दूरी। तो p हमें दिया गया x और y और a हमें दिया गया 3 और 6। x1 बराबर x और y1 बराबर y दिया गया है। x2 बराबर कितना 3 और y2 बराबर कितना 6। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, रख देंगे। तो देखिए x2 का मान 3 माइनस में x² प्लस 6 माइनस में y का स्क्वायर। 6 माइनस में क्या होगा, y का स्क्वायर। इस समीकरण को अब हम और थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। तो पी ए बराबर, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 गुणा 3 गुणा x प्लस 3 x का स्क्वायर x², बीच में प्लस है तो हम प्लस ही लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, चूँकि a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से ये खुल रहा है तो ये सूत्र a² माइनस में 2ab प्लस में b²। और इसको प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 6 2 गुणा 6 गुणा y प्लस में बच गया y, तो y का स्क्वायर। तो पी ए बराबर हमारे पास में आ गया 9 का 9 माइनस में 3 दूनी 6x प्लस में x² प्लस का हो गया 36 माइनस का 6 दूनी 12y और प्लस का हो गया 12y²। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें करना क्या है, p और b के निर्देशांक निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, p और b के निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी सोल्व नहीं किया जा सकता। इसको समीकरण बना के यहीं छोड़ देंगे। अतः p व b के मध्य की दूरी, तो यहाँ p क्या दिया गया हमें, x और y, और b हमें क्या दिया गया है, b के जो निर्देशांक -3 और 4। तो यहाँ x1 बराबर x और y1 बराबर में क्या दिया गया y, x2 बराबर हमें -3 और y2 बराबर कितना दिया गया 4। ठीक है दोस्तों, इनको रख देंगे। तो पी बी बराबर रखिए, x2 का मान कितना -3 माइनस x² सूत्र के अनुसार प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। 4 माइनस में क्या होगा, y का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम एक दूसरा पेज लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में आ गया, पी बी बराबर -3 माइनस x² प्लस का 4 माइनस y², ऊपर क्या है, रूट है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी देखिए सूत्र लगा हुआ है, जब हम
-3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 प्लस का एक्स स्क्वायर कर लें या 6 माइनस माइनस प्लस से 6x प्लस से का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 चौके 16 प्लस में 4 दूनी 8y प्लस का क्या होगा y स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 में 2, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे इनके ऊपर से क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो p1 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे p2 का स्क्वायर कर लेंगे। हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। p1 का जो मान हमारे पास में आया था वो मान था हमारे पास में 9 माइनस में 6x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y और प्लस में y स्क्वायर। पी का मान क्या आया हमारे पास में, पी का मान हमारे पास में ऊपर दिखाया गया 9 प्लस का 6x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y प्लस का y स्क्वायर। अब यहीं हम इनके क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। जैसे ही वर्ग करते हैं तो ये वर्ग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो p1 का जो मान, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखें समीकरण को हम, एक्स स्क्वायर अगर प्लस किया तो प्लस की आएगी, माइनस का 6y प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y और प्लस का कितना 36 बराबर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। पी को भी हम सही कर लेते हैं, प्लस में 6x प्लस का 9, यहाँ प्लस का y स्क्वायर प्लस में दिया गया है माइनस का 8y और प्लस का कितना है 16। यहाँ जो भी कुछ कट रहा है उनको उर्ली साइड लेके आएंगे। जैसे उनको उर्ली साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, कट होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6y, इस 9 को आगे लिया जाएंगे, यहाँ प्लस y का स्क्वायर माइनस 12y, 9 प्लस में 36 जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में जुड़ जाता है 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y और 16 में 9 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 25। इनको उर्ली साइड ले आते हैं, तो जैसे उर्ली साइड लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका 6y प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 45 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये उर्ली साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 6x, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, ये माइनस का है तो ये प्लस का 8y और ये क्या हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो कटता है उनको काट लेते हैं, जो बचेगा उनको छोड़ देते हैं। देखिए हमारे पास में ये भी कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, 6y यहाँ दिया गया है माइनस का, यहाँ बचेगा तो ये बच जाएगा 6y और ये बच गया 8y। ठीक है, या y स्क्वायर प्लस और ये माइनस का ये कट है। ठीक है, 12y है यहाँ, तो यहाँ x का 6 और ये 6 तो माइनस का कितना बच गया, ये दोस्तों x है माइनस का 12x माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो माइनस का कितना बच गया 4y। ये 45 में से 25 गया तो कितना बच गया 20, कितना बच गया 20 प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम मान लीजिए 4 लेते हैं, माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया 3x और यहाँ बच गया y प्लस का और ये बच गया हमारे पास में 5 चौके 20 बराबर 0। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यही अभीष्ट संबंध है कि हमने क्वेश्चन जो निकाला था इसका इस तरह से आंसर हमारे पास में निकल के आता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, जैसे हम पहले क्वेश्चन से करते आए ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किस तरह से हमने निकाला है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का, वो आपके पास में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले आप इसको 2-3 बार देखिए और बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद में बुक से भी क्वेश्चन बनाइए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद में आपको PDF प्राप्त मिल जाएगा। आप तक PDF हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद।